आज हमारे साथ कॉर्पोरेट रार में जेके अरोड़ा हैं, सीएमडी फॉर सोम डिस्टिलरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरोड़ा जी। जी बिजनेस को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपसे काफ़ी समय से बात नहीं भी हुई, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तो बात हुई थी। इस क्वार्टर में हमने आपके इनफैक्ट रेवेन्यू में जंप जरूर देखा, इनफैक्ट आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे। वाई एंड वाई अगर देखें 12% से बढ़कर 15% आए थे, और आपका जो बड़ा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी है बियर, जिस कैटेगरी में है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन भी वॉल्यूम में और टोटल सेल्स में बढ़कर देखने को मिला है। पहले तो आप इस बारे में, इसकी प्रोग्रेस के बारे में अगर हमें कुछ बताना चाहें तो। देखिए, बियर बिजनेस में अगर आप देखें, सारी जो भी बियर की जो नंबर 1 कंपनी है, यूनाइटेड ब्रूवरीज या और भी जो कंपनियां हैं, इस साल एक्चुअली जो थोड़ा सा मानसून का जो वो हुआ ना, अर्ली मानसून आने से जून में बारिश शुरू हो गई, और उसके बाद ये जो रेनी सीजन है काफी काफी लेंथी रहा। दूसरा जो अपना उसका जो इम्पैक्ट था कर्नाटका में टैक्सेस वगैरह का, उसकी वजह से जो है ओवरऑल बियर इंडस्ट्री पे प्रेशर आया। पर अगर आप एज इंडिविजुअल अगर सोम का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो सोम का अभी इस समय अगर आप सारी कंपैरेटिव अपने हमारे जो पीयर्स हैं उसके मुकाबले में देखें, तो सबसे अच्छे प्रॉफिट्स हैं, और सबसे नियरेस्ट, मतलब बहुत थोड़ा सा हमारा एक फॉल है उसमें पूरे उसमें, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ईयर एंड तक हम जो है पिछले साल से बेहतर ही रहेंगे करके। तो in comparison to all other companies, Som is doing pretty well. इनफैक्ट आपका ये वुड पैकर जो बियर कैटेगरी का ही ब्रांड है, इससे तो आपको स्ट्रेंथ ही मिली होगी, जो आपने वुड पैकर ग्रीन नगरी न्यूट्रन प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन किया है। किस तरह के स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को? आपके क्या इसके चलते अर्निंग्स और आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आगे चल के? देखिए, एक जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अगर आप पूरे इंडिया में देखें, तो सबसे अच्छी बिजनेस की ग्रोथ यूपी में ही है। यूपी अगर आप वैसे भी अगर इसकी अपनी स्ट्रेंथ देखें, तो ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इसमें जो है। और इसका अगर आप रेवेन्यू देखें, तो ये सिर्फ एक ही स्टेट है जो कि कंटिन्यूअसली बेहतर कर रही है हर साल को। इसमें इनकी बहुत ही स्टेडी पॉलिसीज हैं, और बहुत ही स्ट्रेट इनका जो बिजनेस अप्रोच है। यानी हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं 500-600 करोड़, और यूपी में आप देखिए हमारे को सारी परमिशन, सारे वो जो है सब इतना इजी गोइंग हमारे साथ वो सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट का। और जो लिकर की भी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो हम जो है हम जो है एक तो रिकॉर्ड बना रहे हैं कि जो बियर कंपनी है वो इतने कम समय में प्रोडक्शन में आने का, हम 1 साल से भी कम समय में हम उसको यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं, और हम वी आर टारगेटिंग फर्स्ट क्वार्टर अपना जो है उससे बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा हम देख रहे हैं आगे आने वाला समय। फर्स्ट क्वार्टर से जो ग्रोथ आएगी कंपनी में, उसको आप देखेंगे ओवरऑल कंपनी का काफी अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए उसमें। जी, एक्चुअली ये इनफैक्ट लग रहा है समय से पहले भी आपका प्लांट ऑपरेशनल हुआ, और आपने बताया भी था शायद लास्ट टाइम कि बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल इस इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आएगा जो FY27 के एंड तक, और आप तो बता रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में ये अहेड ऑफ टाइम होगा जो ये प्लांट ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अरोड़ा साहब, एक और दूसरी स्टेट जो है आपकी कर्नाटका, वो भी बहुत बड़ी बियर मार्केट है, और 80% से ज़्यादा आपका रेवेन्यू तो बियर से ही आता है, आपकी डोमिनेंट कैटेगरी है। वहाँ पर बियर पे कुछ टैक्सेस भी इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। क्या ये आपको इम्पैक्ट करता है और कितना? देखिए, कर्नाटका एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, और इन्होंने जितना उनकी जो टोटलिटी में पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कर्नाटका ने अभी तक पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया करके। अभी रिसेंटली एक ये इस साल इन्होंने एक गलती की कि बहुत अनाप शनाप टैक्सेस बढ़ाए, तो उससे काफी एकदम से रेवेन्यू गिरा इनका। पर अच्छी बात ये है कि वो कहते हैं ना, उसको सुधार लिया इन्होंने, जैसे ही बढ़ाए थे टैक्सेस उसको कम कर दिए। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो भूला नहीं कहते। तो अगर इन्होंने कर्नाटका ने अपना सुधार लिया है, तो उससे थोड़ा इनका रेवेन्यू पे फर्क पड़ा, और बियर की सारी कंपनियों को इफेक्ट हुआ उससे।
लेकिन अब चूंकि वो ठीक कर लिया है, तो इस क्वार्टर से उसका जो है, जो जो Q4 है, उससे काफी बेटर आने हैं। उनकी जो टोटल जो इंडस्ट्री है उसमें काफी सुधार हुआ है और काफी बेहतर हुआ है करके। पर थोड़ा समय तो खराब हो ही गया, पूरा फाइनेंशियल ईयर तो खुद का भी बिगाड़ लिया सरकार ने, और जो बियर कंपनीज हैं उनका भी बिगाड़ लिया, और कंज्यूमर्स को भी बहुत सारे बार पब वगैरह बंद हो गए उसकी उसकी वजह से, जो एक बहुत अनप्लान्ड तरीके से उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए थे। अब वो दे हैव करेक्टेड। तो आई थिंक अब जो चीजें, वी लुक फॉर द बेटर। नहीं तो नॉर्मली गवर्नमेंट में ये होता है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसमें सुधार नहीं करते, वो ये मानते हैं कि जो हमने किया ठीक किया। तो वो उससे उसको काफी बेहतर होगा सभी के लिए, सारी बियर कंपनीज के लिए अच्छा आना चाहिए उससे ये आने वाला साल। अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस। क्योंकि आपने बताया कि आपने काफ़ी कम समय पे ये जो आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश में, लगभग जिसमें 600 करोड़ आपका लगा है, उसे अपने समय से पहले भी किया, तो ये सारा का सारा जो इंटरनल एक्यूरल से हुआ है या आपको कुछ कर्ज भी लेना पड़ा? क्योंकि हमने ओवर द टाइम देखा है कि आपने जिस तरह से अपने प्लेज शेयर छुड़वाए, पैसा डाला भी है कंपनी में, क्या किस तरह की डेट की रिक्वायरमेंट पीछे के कुछ क्वार्टर्स में रही है? अभी फिलहाल स्टेट क्या है? देखिए, अभी तक तो जो हमने प्रोजेक्ट इज 75% से ज्यादा पूरा हो गया है, और अभी तक तो हमने कोई भी डेट वगैरह कुछ लिया नहीं है। बिल्कुल अभी तक तो हमने सारा जो है सारा इंटरनल एक्रूवल से ही मैनेज किया है। बट चूंकि अब ये फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी, तो हमने वी हैव केप्ट ए लिटिल बैकअप फॉर लोन्स एंड ऑल। बट कंपनी कैश वगैरह में बहुत कंफर्टेबल है, काफी अपने इंटरनल एक्रूवल बहुत अच्छे हैं। कंपनी के साल रिकॉर्ड एवर हाईएस्ट प्रॉफिट्स इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दैट वे अभी तक इसके यूपी प्रोजेक्ट के लिए अभी तक हमने कोई डेट वगैरह नहीं लिया, ना कोई इक्विटी हमने ली है, ना कोई हमने डेट लिया है इसमें करके अपने जो है एंड अपने जी अरोड़ा जी, इफ आई एम अपने नॉट रॉन्ग, तो आपका इसका जो टोटल जो टॉप टारगेट है इस पर्टिकुलर यूनिट का, यूपी का, वो 2000 करोड़ एक बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या ये फिगर सही है सर? टॉप लाइन, जी। टॉप लाइन इस साल तो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल पूरा ओवरऑल बियर इंडस्ट्री का इस बार काफी काफी वो है। हम सारी बियर कंपनियों से हमारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। लेकिन चूंकि इस साल मैंने बताया जैसे प्री मानसून वगैरह जो काफी काफी ज्यादा खींचा, तो इस बार से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ तो किसी भी कंपनी में नहीं है। बट हमारा जो जो पिछले साल से वी आर गोइंग टू बी स्लाइटली बेटर, एंड प्रॉफिट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं हमारे इस बार। तो प्रॉफिट्स बेटर हैं, और वो जो है पर 2000 करोड़ का तो नहीं है अभी फिलहाल, ऐसी बात मैं नहीं है। आपके इस यूपी प्लांट के FY27 पे ऑपरेशन होने के बाद की बात करी थी, ये एक प्रोजेक्शन है। हाँ, जी वो तो डेफिनेटली जी डेफिनेटली वो तो देयर इज नो टू वे अबाउट इट, दैट विल बी मोर देन 2000 करोड़। जी, देयर मैं इज उसी नो टू वे। प्रोजेक्शन की बात कर रही थी कि इंडस्ट्री जो पैक कर रही है, जो प्रोजेक्शन रख रही है कि आपका सिग्निफिकेंटली आपके टॉप लाइन में ग्रोथ दिखेगी इस यूपी प्लांट से, जो आप FY27 से ऑपरेशन करने वाले हैं। 2000 करोड़ तक का टॉप लाइन इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है। It will be better than 2000 crores, ठीक है, I can say. चलिए, शुक्रिया अरोड़ा जी आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया Thank you. आपका।